एक बगीचे में एक छोटा सा घास का फूल दीवार के सहारे ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे, उस पर चोट नहीं हो पाती थी। ईंटों की जो आड़ थी, सूरज निकलता था, उस फूल को नहीं सता पाता था, उस पर ईंटों की आड़ थी। वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी क्योंकि वह जमीन पर पहले से ही लगा हुआ था। पास में ही उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा। अगर तेरी जरा सी भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफें हैं। जब तूफान आते हैं तब गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती हैं, और जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई तोड़ लेता है। और जब वर्षा आती है तो गुलाब की पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तो इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। आप तो बस मुझे गुलाब का फूल बना दे, सिर्फ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही। आस पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया, इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियां कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं, फिर बड़ी मुसीबत आती है। हमारा अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मजे में हैं। पर उस घास के फूल ने कहा, मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उनके पास के फूलों ने कहा, पागल, जरूरत क्या है, हम ईंट की आड़ में आराम से जीते हैं। न धूप हमें सताती, न वर्षा हमें सताती, न तूफान हमें छू सकता। लेकिन वह घास का फूल नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया। सुबह वह गुलाब का फूल हो गया। फिर क्या, सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गई। जोर की आंधियां चली, प्राण का रोआ रोआ उसका कांप गया। जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को, अब मुसीबत में पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ। फूल तो खिले थे लेकिन कुम्हलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियां नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर की वर्षा आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गई और वह वृक्ष, वह फूलों का, गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जब वह जमीन पर गिर पड़ा तब वह अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी जिंदगी गवाई, मुश्किलें ले ली नहीं अपने हाथ में। हमारी पुरानी जिंदगी ही अच्छी थी। माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन हम सब इसके आदी थे, परिचित थे, साथ साथ जीते थे, सब ठीक थे। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ, तुम मरे हुए जी रहे हो। सच है, जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन समस्याएं होनी भी चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है।